हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो फटाफट से चालू कर दो पढ़ाई करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 5 में हम एंटर आ चुके हैं, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ याद आ रहा होगा नाम सुन के कि सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने, है ना। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम IUPAC पढ़ते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी IUPAC नॉमेनक्लेचर होते हैं। मतलब हमको कैसे पता पड़ेगा इसका नाम क्या है, हमको कैसे पता पड़ेगा इसका नाम क्या है। घर में भी इतने सारे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा सब बच्चों के अलग अलग नाम रखते हैं ना, सोनू, मोनू, टोनू, ऐसे ऐसे ही अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। और वो नाम कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल पद्धति है। इंटरनेशनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मानो मैं यहाँ पर मेथेन को मेथेन बोल रहा हूँ इंडिया में, चाइना वाला उसको चांगचोंग बोल रहा है, यूरोप वाला उसको कुछ और बोल रहा है, अमेरिका वाला कुछ और बोल रहा है उसको। तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कुछ चीज़ नहीं, अगर कुछ इन्वेंट हुआ तो उसका नाम कैसे पता पड़ेगा हमको। तो एक ये पूरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरे वर्ल्ड की एक कॉमन ले ली हमने। मतलब इसने जो नाम डिसाइड कर दिया, जैसे इसने बोला अल्कोहल, इसको अल्कोहल बोलेंगे तो अल्कोहल बोलेंगे। इसने बोल दिया दीपक सर को दीपक सर बोलेंगे तो पूरा वर्ल्ड दीपक सर को दीपक सर ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही इस IUPAC ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के भी नाम फिक्स कर दिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, रूल्स इसके किताबों में लिखे भरे होते हैं, बट रूल्स में हम नहीं घुसेंगे। मैं तुमको जिस ट्रिक से समझाऊंगा उसमें रूल्स की तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एग्जाम्पल से समझाता जाऊंगा, बस समझते जाओ मेरे साथ। मैं रूल्स भी साथ साथ बताते जाऊंगा और लिखते जाना फटाफट से रूल्स भी। तो इतना कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, फटाफट से कॉपी पेन निकाल लो, बैठ जाओ अपनी जगह और बताऊँ वो समझते जाओ। तो IUPAC लिखने से पहले मैं एक नाम लिखता हूँ। मान लो हमारे पास एक पंडित जी हैं जिनका कि नाम है रवि प्रकाश मिश्रा। एक पंडित जी है जिनका नाम क्या है? रवि प्रकाश मिश्रा। तो हमें ध्यान रखना है, पंडित की जगह हमको लेना है यहाँ पर केटायन। मतलब सबसे आगे कौन आएगा? केटायन। IUPAC लिखेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे केटायन को। केटायन कौन सा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था, काउंटर आयन की फॉर्म में, है ना, आयनाइजेशन स्फीयर में। ध्यान करो, पहले लेक्चर में बताया था मैंने, दो स्फीयर होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होते हैं? लिगेंड और मेटल होते हैं, और आयनाइजेशन स्फीयर में क्या होता है? केटायंस और एनायंस होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इधर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें मेटल है और लिगेंड है, और इसके बाहर ये आयनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन है जो कि एक केटायन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केटायन का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड। उतारते जाना मेरे साथ साथ। रवि से हम लिखेंगे लिगेंड को, है ना। सबसे पहले लिखेंगे कैटायन को, फिर लिखेंगे हम लिगेंड को। अब लिगेंड एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 6 लिगेंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक हमको पता है, अगर ये लिगेंड एक हुआ तो हम उसके लिए मोनो यूज नहीं करते हैं बेसिकली, बट मोनो बोलते हैं। अगर लिगेंड 2 हुआ तो उसके लिए हम डाई यूज करते हैं। अगर लिगेंड 3 हुआ तो उसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं। अगर लिगेंड 4 हुआ तो उसके लिए हम टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। ये सब हम यूज करते आ रहे हैं पहले से। तो लिगेंड्स का नंबर भी हमको यहाँ पे नोट करता है, नंबर ऑफ लिगेंड बताने हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन नहीं बताने हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन हमको नहीं बताने हैं, कैसे से बताएंगे भी IUPAC करने जब। तो पहले कैटायन लिखना है, फिर लिगेंड लिखना है उसके नंबर के साथ, कितने नंबर में है वो। उसके बाद सेंटर मेटल आयन को लिखना है। उसके बाद किसको लिखना है? सेंटर मेटल आयन को, है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला सेंटर मेटल आयन को लिखना है। उसके बाद इसके बाद हमको लिखना है एनायन को। प्रकाश और मिश्रा जी गए नीचे, सॉरी यहां पर। ठीक है, अभी इसको नहीं डिस्कस करते हैं एनायन की चीज को, अभी इतना ध्यान रखो बस, क्योंकि जो फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर वो एनायन में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक जनरल फॉर्मूला है सबका IUPAC लिखने का, कोई दिक्कत नहीं, उसको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में मैं।
कैटायन लिखना है, लिगेंड लिखना है नंबर के साथ, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखना है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ में ही रोमन नंबर में, रोमन संख्या में, इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको किस में लिखनी है, रोमन नंबर में, हैंड टू हैंड इसके साथ ही। तो फटाफट से ये एक जनरल फॉर्मेट उतारो, इसके हिसाब से हम सबके IUPAC से लिखना सिखाएंगे तुमको। उतार लिया? नहीं उतारा? फटाफट उतार लो, फटाफट से। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल लेता जाऊंगा और तुमको समझाता जाऊंगा। फटाफट से अपनी कॉपी में जो लिखा था वो देख लो। चलो मैं एक बार जनरल ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग पर आलसी हो, पता है मेरे को। मेटल लिखना है सबसे पहले, सॉरी कैटायन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड को लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल को लिखना है, और उसके बाद एनायन को लिखना है। ये दिस इज जनरल फॉर्मेट, इसको याद कर लो, सारे IUPAC सॉल्व हो जाएंगे खटाखट से। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 1, K4FeCN6, K4FeCN6 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलो फॉर्मेट पे आते हैं। कैटायन को लिखना है, कौन सा कैटायन दिख रहा है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम। अब पोटेशियम 4 बार है, K4 है, तो हमको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना बेटा। अगर कैटायन पे कितने भी नंबर, चाहे इधर 4 लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो, 10 लिखा हो, 15, 20, 100, 200 कितना भी लिखा हो, हमको उसको एंटर ही नहीं करना है, हमको खाली इसका नाम लिखना है सिंपल सा। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, हमको पता है इसका नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है हमारे पास, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लिखना है, लिगेंड को लिखना है। अब लिगेंड में हमको दिख रहा है, लिगेंड यहाँ पे साइनाइड है। अब साइनाइड का नाम याद करो, मोनोडेंटेन लिगेंड होता है साइनाइड, और साइनाइड को हम यहाँ पे साइनो बोलते थे, याद आया। अब साइनो बोलते थे, और नंबर भी ऐड करना उसके साथ साथ 6 बार है, तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। अच्छा, मैं सबको जोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि IUPAC को एकदम कंबाइन करके लिखते हैं सबको। पोटेशियम हेक्सासाइनो, फिर मेटल को लिखना है, सेंट्रल मेटल को, और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो कौन सा है, Fe आयरन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 आ रहा है, पहला रूल तो ये हो गया हमारा। रूल नंबर फर्स्ट में मैं डाल दूँ ये, दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं हम। रूल नंबर 2, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन हम सेंट्रल मेटल के एंड में 8 जोड़ देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर समझा भी दूंगा। इफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो, देन एड 8 एट द लास्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल के आयन के एंड में लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो फेरस भी बोलते हैं इसको, तो फेरेट हो जाएगा ये, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ मैंने बताया है उस टाइम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था। इसको मैं तोड़ूंगा तो ये 4K पॉजिटिव में टूटेगा, और ये FeCN6 -4 में टूटेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव तो होगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा बैलेंस होकर। मेमोराइज करो थोड़ी चीजें, याद रखना सीखो इन चीजों को, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जब भी तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। तो जितना टूटेगा जब तो ये 4K पॉजिटिव में टूटेगा, और ये FeCN6 -4 में टूटेगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते थे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, K4FeCN6 एग्जाम्पल देके भी याद आया कुछ, डबल सॉल्ट। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, डबल सॉल्ट। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज कम ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन ऐड 8 एट द लास्ट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बगल में लिखनी है, तो निकाल लो
x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +2, तो रोमन नंबर में लिख दो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बस। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो 2 रूल से हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लिया। समझ में आया? बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो वापस समझो। सबसे पहले कैटायन को लिखना है, लिख दिया पोटेशियम, फिर लिगेंड को लिखना है नंबर के साथ, तो लिख दिया हेक्सासाइनो, क्योंकि साइनेट को साइनो बोलेंगे। फिर लिखना है सेंट्रल मेटल को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो एंड में 8 लगा देंगे तो फेरेट हो गया, और सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, बराबर से उतार लो 2 रूल डाल के। हिंदी वाले बच्चों की बता दूं कि अगर उप संरचना यौगिक पर अगर नेगेटिव चार्ज आए यहाँ पर संकुल पर, तो केंद्रीय धातु के एंड में 8 जोड़ देंगे हम, बस इतना सही है। हिंदी वाले भी इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम टू सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलो सेकेंड रूल पे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल पे, सॉरी। CO NH3 4Cl2 पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब यहां पर तुमको बेटा यहां पर तुमको 2 लिगेंड दिख रहे होंगे, एक एमीन भी दिख रहा होगा और एक क्लोरीन भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो रूल नंबर 3 ये बोलता है कि इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? अरेंज ligands according to alphabetically ऑर्डर। तो इनको इनके अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? कैटायन। यहाँ कैटायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ दो। यहाँ कैटायन दिख रहा है कोई? नहीं। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है खाली, उसके अंदर सेंट्रल मेटल है और लिगेंड है खाली 2। कैटायन नहीं है तो गोली मारो, नहीं लिखना है हमको, छोड़ो उसको। लिगेंड को लिखना है उसके बाद। अब लिगेंड देखो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर बेटा, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, एमीन, और इसको हम बोलते हैं इधर वैसे तो क्लोरीन बोलते हैं, यहाँ इसको बोलेंगे क्लोरिडो। ये हमको नाम याद करने हैं सबको। कोई भी बुक NCERT बुक उठा के देख लेना, सब बुक में लिखे होते हैं। इसको बोलेंगे एमीन, वैसे इसको अमोनिया बोलते हैं NH3 को, बट यहाँ इसको क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको वैसे क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलेंगे? क्लोरिडो। तो A पहले आएगा, ये C पहले आएगा, ऑब्वियस बात है सर, A पहले आएगा। ठीक है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ पर ये 4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, टेट्रा एमीन, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे डाई क्लोरो, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो, ऐसे तो लिखूंगा। तो सर यहाँ पे तो T और D में से D पहले आएगा। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, रूल नंबर 4 लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मोनोडेंटेंट लिगेंड हुआ है ना, यदि क्या हुआ हमारे पास? मोनोडेंटेंट लिगेंड हुआ। इफ मोनोडेंटेंट लिगेंड, देन तो हमको खाली लिगेंड्स के अल्फाबेट्स को ही देखना है, उसके नंबर्स को नहीं देखना है। मेमोराइज कर लेना इस बात को। अगर खाली मोनोडेंटेंट लिगेंड हुआ, रूल नंबर 4 ये बोलता है, अगर खाली मोनोडेंटेंट लिगेंड हुआ तो हमको लिगेंड्स के अल्फाबेट को देखना है, ना कि उनके नंबर्स के अल्फाबेट को, है ना। देन सी ओनली लिगेंड अल्फाबेट, नॉट नंबर्स अल्फाबेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत कम बुक्स में लिखी होती है, लेकिन हमको याद रखना है। अगर लेकिन ये बात ध्यान रखना, खाली मोनोडेंटेंट लिगेंड के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये। यदि मोनोडेंटेंट और दोनों ही मोनोडेंटेंट लिगेंड है तो इनके खाली इनका जो नाम है उनके अल्फाबेट को देखना है, ना कि इनके
नंबर्स के अल्फाबेट को देखना है, तो इसलिए मैंने एमीन को पहले लिखा और क्लोरीन को बाद में लिखा। सॉरी मैंने क्लोरो लिख दिया, कई बुक्स में ये क्या पहले इनको क्लोरो लिखते थे, लेकिन अब क्या इनमें चेंजेस आ गए तो इनको क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो बोलते हैं, क्लोरिडो। टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, क्या मैं 8 लगाऊंगा लास्ट में? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो मैं एंड में क्या लगाता? 8 लगाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई रूल्स नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसे लिख दो। टेट्रा एमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, निकाल लो, बहुत ईजी है। इसको माना x, ये 0 होता है, -2 इज इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू +2 +1, तो कितनी आ गई? +3 आ गई। मैंने सिखा रखी पहले, अगर नहीं, जिनको नहीं आती ऑक्सीडेशन निकालना, कोऑर्डिनेशन के सेकंड और थर्ड लेक्चर में जाके देख लो फटाफट से, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ जाएगी आराम से। तो 3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे लिख देंगे इसको। तो क्या नाम हुआ इसका? टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। अच्छा, ऐसी स्पीशीज दिखे तो एंड में उसके आयन जोड़ दो, मतलब जिसमें केटायन और एनायन एब्सेंट है, ये दोनों चीजें नहीं है, तो इसके एंड में क्या जोड़ दो बेटा? यहाँ पर आयन जोड़ दो बस, एंड दैट्स इट, खत्म। इतना सा नाम है, टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। आया समझ में? 2 एग्जाम्पल से हमने 4 रूल पढ़ लिए, जो कि हमारी जिंदगी में बवाल करेंगे। जब हमको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी तो हमारी हेल्प करेंगे ये, कि ऐसे नहीं इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको ध्यान रखो, इनको लिख लो फटाफट कहीं पे, ठीक है। आगे चलने वाले हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से, जैसे जैसे एग्जाम्पल करते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक हमारा जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। शुड आई रफ? ओके, number 3rd example, this one, and this is very important also. CO En2 Cl2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ध्यान रखो, En को हम क्या बोलते हैं? हमने बताया था, इट इज अ बाइडेंटेंट लिगेंड, है ना, इथिलीन डाइअमीन, याद आया कुछ? इथिलीन डाइअमीन। स्ट्रक्चर भी बना के बता दूं मैं इधर, En का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा होता है, CS2 बॉन्ड CS2 बॉन्ड NH2 और नीचे भी NH2, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन। हमने बताया था बाइडेंटेंट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास 2 लिगेंड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, डोनेट करते हैं, क्षमता क्या रखते हैं? करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर हमको बिल्कुल देखो, कैटायन है यहाँ पर नहीं है तो छोड़ो, सीधे लिगेंड पे आओ। अब लिगेंड देखो, लिगेंड में यहाँ पर एक नया रूल आने वाला है। लिगेंड यहाँ पर बाइडेंटेंट भी है और मोनोडेंटेंट भी है। मैंने एक रूल बताया कि अगर मोनोडेंटेंट लिगेंड हो तो लिगेंड के अल्फाबेट से उनका हम अरेंज कर देते हैं उनको, लेकिन अगर बाइडेंटेंट लिगेंड हो तो पहली बात तो, अगर बाइडेंटेंट लिगेंड हो, बाई या फिर बाई से ऊपर कोई से भी, बाई, ट्राई, है ना, ऐसे कोई से भी लिगेंड हो, तो 2 के लिए, अगर 2 ऐसे दिए हुए तो इसके लिए हम यूज करते हैं बेस, 3 लिखे हुए हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेस, और 4 लिखे हुए हैं अगर ये तो इसके लिए यूज करते हैं हम टेट्रा केस। केस वो वाला नहीं, ऐसा वाला, है ना, बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं इसको सुन के, ऐसे पता नहीं क्या बोल दिया हो, तो इतना खुश मत हुआ करो बेटा, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखो ठीक है। तो COEN2 Cl2 और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चलो, अगर लिगेंड क्या हो, मोनोडेंटेंट को छोड़कर बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट हो, तो अगर उनपे अगर दो बार हो तो उनको हम बोलेंगे बेस, 3 बार हो तो बोलेंगे ट्रेस, और 4 बार हो तो बोलेंगे टेट्राकेस। यहाँ हमको 2 बार दिख रहा है तो मैं क्या यूज करूंगा? बेस, ठीक है। बेस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? इथिलीन डाई अमीन। तुम इसको एथेन डाइअमीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर भी, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं? डाइक्लोरिडो। अब बोलोगे सर पहले डाइक्लोरिडो क्यों नहीं लिखा आपने, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप हमारे साथ, पहले डाइक्लोरिडो क्यों नहीं लिखा?
तो बेटा मेरी बात सुनो, अब रूल नंबर आ रहा है 5th। रूल नंबर कौन सा आ रहा है अब? 5th। मेमोराइज करना, ध्यान रखना। अगर बाइडेंटेंट, मतलब हम बोलते हैं अगर मोनोडेंटेंट को छोड़कर कोई से भी लिगेंड हो, चाहे वो बाय हो, चाहे वो ट्राई हो, चाहे वो टेट्रा हो, लिगेंड हो, है ना, तो हमको उनके नंबर्स के अल्फाबेट को देखना है, ना कि उनके लिगेंड के अल्फाबेट को, है ना। तो हमको क्या देखना है? उनके नंबर्स अल्फाबेट। ये बात ध्यान रखना। तो मैंने इसलिए इसको कंसीडर किया, इधर बी को मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये एक बाइडेंटेंट लिगेंड है, और बाइडेंटेंट लिगेंड के क्या करना पड़ता है? हमको नंबर्स के अल्फाबेट को कंसीडर करना पड़ता है, उनके हमको लिगेंड के अल्फाबेट को नहीं देखना होता है। और मोनोडेंटेंट लिगेंड के अल्फाबेट को देखना होता है हमको, नंबर्स के अल्फाबेट को नहीं देखना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको दिमाग में रख लेना, कोई एग्जाम्पल कभी गलत नहीं होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, वापस सुनो मेरी बात। अगर मोनोडेंटेंट लिगेंड है तो लिगेंड के अल्फाबेट को देखेंगे। अगर बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्रा, पेंटा कुछ भी लिगेंड है तो उनमें क्या करेंगे? उनके नंबर्स के अल्फाबेट को देखेंगे। आ गई बात समझ में? आ गई। इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि बी, और देखो इसका देखेंगे हम सी, इसका डी नहीं देखेंगे क्योंकि मोनोडेंटेंट लिगेंड है। इसका देखेंगे सी, सी बाद में आता है और बी पहले आता है। तो बिस इथिलीन डायमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, होमवर्क पढ़ाऊंगा, नहीं लिख दूं मैं। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो निकाल लो, इसको जीरो मानेंगे क्योंकि जीरो होता है, ये वही आएगी इसकी +0 -2 +1, तो x = +3 आएगी, +3। दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ से हमने लगभग IUPAC के सारे रूल सीख लिए हैं, ठीक है। और हर एक तरह के एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं, जहाँ पर मोनो और बाई साथ में है, मोनो अकेले हैं, ठीक है। तो अच्छे तरह सीखो, IUPAC झटके में समझ में आ जाएगा, कुछ भी कहीं भी और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, थोड़ा नया एग्जाम्पल है एक, CO NH3 और Cl3। अब देखो जो मैंने पहले बताया था कि अगर कैटायन है तो कैटायन लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर क्या लिखना है? लिगेंड लिखना, फिर मेटल लिखना, फिर लास्ट में एनायन लिखना है। तो एनायन आ चुका है अब, तो अब एनायन वाला करेंगे। तो देखो फॉर्मेट ध्यान है सबको। पहले लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं सबसे पहले? कैटायन। तो कैटायन है नहीं तो कैटायन को मारो गोली, कैटायन नहीं है यहाँ पे तो कैटायन को मारो गोली। लिगेंड पे आओ सीधा, लिगेंड कितने हैं? 6 है। तो 6 लिगेंड के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्साएमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल को लिखते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं साथ में, हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है। हेक्साएमीन कोबाल्ट, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा यहां से तो CO NH3 और ये टूटेगा 3Cl माइनस में। भैया जितना Cl नेगेटिव होगा, जिसपे Cl पे नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव उधर होगा, ये तो हमको पता है, ये बात तो हमने सीख लिया कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो 3Cl माइनस टूटेगा, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं 8 नहीं लगाऊंगा एंड में, कोबाल्ट 8 नहीं बोलूंगा, तो कोबाल्ट ही बोलूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो निकाल के देख लो बेटा कितनी आएगी, +3 आएगी। तुम लोग भी अपनी अपनी कॉपी में निकाल के देख लो, क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है, उसको 0 काउंट करना है, ब्रैकेट के अंदर +3 चार्ज है। हेक्साएमीन कोबाल्ट। अब हमको लिखना है एनायन। देखो सबसे पहले लिखते हैं कैटायन, कैटायन है नहीं। उसके बाद लिखते हैं लिगेंड, लिगेंड मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन विद द ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख दिया। फिर हम लिखते हैं एनायन को। अब वही बात, एनायन यहाँ पर 3 बार है, तो सर क्या इसको क्लोरिडो लिखेंगे? तो आंसर है नहीं, इसको क्लोरिडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एनायन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? एनायन की फॉर्म में। तो जो उसका एक्चुअल उसको हम बोलते हैं वही लिखेंगे, तो इसको हम क्लोराइड बोलते हैं। तो हम यहाँ भी इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। नंबर से इसका, जैसे मेटल का नंबर नहीं बताते थे ना कितनी बार है, वैसे ही इसका नंबर भी हम नहीं बताएंगे कितनी बार है। गॉट इट? पहले लिखा सेंट्रल कैटायन है नहीं, छोड़ दिया। लिगेंड पे आए हेक्साएमीन, मेटल को लिखा कोबाल्ट, 8 नहीं लगाया एंड में। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो 8 नहीं लगाएंगे एंड में।
फिर क्लोराइड, ये नंबर नहीं बताया इसका, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, खत्म। तो ये 4 जो एग्जाम्पल है शुरू के, इन्हें हमने तुम्हारे सारे रूल्स को एक्सप्लेन कर दिया, इनने सारे रूल्स समझा दिए। अब हमको खाली एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। नहीं समझ में आए तो एक बार वापस रिवाइंड कर लो, क्योंकि पहली बार जब अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा, अगर फर्स्ट टाइम, मैंने हर बार बोला है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैसे? एक बार पढ़ने से कोई चीज पूरी समझ में नहीं आएगी, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, एकदम क्लियर, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, माइनर चीजें जो हाँ बेसिकली टीचर्स नहीं समझाते इतनी चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं हम। Cr CO6 और ब्रैकेट बंद, इतना सा है कॉम्प्लेक्स बस। Cr को हम क्रोमियम बोलते हैं, CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, पता है हमको ये बात, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूं पहले मैं, तो इसको माना X, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, याद करो 0 और 0, तो X इज इक्वल टू 0, तो Cr यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या उस पर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लिगेंड को लिखेंगे, कितने बार, कितना है? 6 बार है, तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम और 0। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। और भी नीचे दिए हुए हैं, तुम लोग ट्राई करो खुद, नहीं हो तो मेरे को बताना आगे। जैसे एक ही नया तरीके का कंपाउंड है, ये मैं करवाऊंगा सारे सवाल में भी। ये एक नया तरीके का कंपाउंड है, ये भी तुमको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी सिंपल सा है। जैसे मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पर, देखो Cr NH3 6 + 3 CO NH3 6 - 3। चलो सॉल्व करते हैं। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक साथ रखा गया और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिगेंड लिखना है सबसे पहले हमको, क्या है? हेक्सा एमीन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 3rd, साफ ही दिख रही, 0 है तो 3rd ही हो गया सीधा सीधा, ठीक है। 8 नहीं लगाएंगे इसके एंड में, क्योंकि प्लस चार्ज है ऊपर। इधर आओ, वही हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है नेगेटिव चार्ज, तो कोबाल्टेट। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे इसको? कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी? 3 ही आएगी। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। कितना इजी, कितना सिंपल है ना? ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है इसमें, है ना। हमको लिखा, इसको अगर मैं डिसोशिएट करूँ तो हमको पता है लिथियम पॉजिटिव में टूटेगा और AlH4 नेगेटिव में टूटेगा। अब हमको देखो कितना इजी हो गया नाम करना, हमको पता कर गया हमारे पास लिगेंड ये रहा और सेंटर मैटर ये रहा। तो लिगेंड को लिखेंगे टेट्रा हाइड्रिडो, है ना, इसको यहाँ पर हाइड्रिडो बोलते हैं, H- को टेट्रा हाइड्रिडो। एल्यूमिनियम पर नेगेटिव, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है हमारे को पता है, यहाँ पर 3rd है। निकाल के देख लो यार, क्या इजी है ये। देखो AlH4 माइनस एल्यूमिनियम की निकालनी, माना X, एक हाइड्रोजन पर -1, +1 भी होता है, -1 होता है, यहाँ -1 कंसिडर करेंगे। -1 इज टू -1 ऊपर चार्ज है, तो X इज टू -1 और +4 प्लस माइनस माइनस और चार्ज आएगा प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो ये हमारे नॉमेनक्लेचर है। बाकी 2-3 एक छूट गए हैं तो उनको ट्राई करना। देखो ये जैसे C2O4 वाला हो गया हमारा, ये बाइडेंटेन लिगेंड, मैंने पहले बताया हुआ अपने एग्जाम्पल्स में, पहले लेक्चर में उठा के देखना। ये वाला सब ट्राई करके देखो, आराम से सॉल्व होंगे सब क्वेश्चंस, है ना। नहीं हो तो हमको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप आपसे क्या नहीं हो रहा, और पढ़ते रहिए। जिनको नहीं समझ में आता वो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है वो है आइसोमेरिज्म पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो वो शायद लास्ट इसका पार्ट होगा, उसके बाद ख़त्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 12th वाले बच्चों के लिए अभी के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जानने से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे पढ़िए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।